मेरा नाम डॉक्टर सुमित्रा है। एक दिन की बात है, मैं अपने हॉस्पिटल के कैबिन में बैठी थी कि तभी बाहर किसी शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर आकर देखा तो एक नौजवान लड़की जिसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था, वह लड़की मेरी असिस्टेंट से लड़ रही थी और कह रही थी कि मुझे डॉक्टर सुमित्रा से मिलना है। सुमित्रा ने अपनी असिस्टेंट से कहा कि इसे 2 मिनट के लिए मेरे कैबिन में भेज दो। वह लड़की देखने में अच्छी घराने की लग रही थी और काफ़ी पढ़ी लिखी महसूस हो रही थी। वह सुमित्रा के कैबिन में आई। सुमित्रा ने सख्ती से कहा, बोलिए क्या बात है? तो वह कहने लगी, डॉक्टर साहब मुझे गलत मत समझिए, मैं जानती हूँ कि इस तरह से मुझे हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए, मगर मुझ पर यकीन कीजिए मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मुझे आपके हॉस्पिटल में नौकरी की ज़रूरत है। लड़की ने कहा तो वह सोच में पड़ गई और कहने लगी, मैं ऐसे कैसे नौकरी दे दूँ? यह एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। हमारे हॉस्पिटल में हज़ारों औरतें और मर्द बीमार आते हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ? इतना सुनकर वो खामोश हो गई। बोझल कदमों के साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। मुझे उसकी हालत देखकर तरस आ रहा था और दिल में एक डर भी लग रहा था। थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने उसे तुरंत वापस बुलाया और कहा कि आप अपने बारे में बताएं और चेहरे से मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाएं। इतना सुनते ही उसके ऊपर जैसे कई रंग आए और गुजर गए। फिर उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि मुझे मास्क लगाए रहने दें, क्योंकि मैडम आप तो जानती हो कि इस समय कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, और वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से मास्क अनिवार्य है। सुमित्रा उसकी इस अच्छाई और कानून को फॉलो करने की जिम्मेदारी को देखकर इम्प्रेस हो गई। वह मायूस लग रही थी। सुमित्रा ने कहा, अच्छा चलो एक काम करो। मैंने नर्स को बुलाकर कहा कि इसे नर्स की असिस्टेंट तौर पर यहाँ नौकरी दे दो। वह मेरा सुमित्रा को धन्यवाद करते हुए थक नहीं रही थी। सुमित्रा ने उससे कहा कि अगर तुम्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम 1 महीने की सैलरी एडवांस ले लो और हॉस्पिटल में बने क्वार्टर में रहना शुरू कर दो। वह लड़की इस बात पर खुश हो गई कि उसे यहाँ नौकरी मिल गई। अगले 2 दिनों के अंदर ही आश्चर्यजनक चीज़ें हुई। मेरी नर्स ने बताया कि आने वाली लड़की बहुत ही समझदार, उसे सभी दवाइयों के नाम याद हैं और मरीजों का खूब ध्यान रखती है। इस बात ने सुमित्रा को काफ़ी हैरान किया। अब सुमित्रा समझ गई कि वो वाकई में पढ़ी लिखी है, लेकिन हालात की मारी है। उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर सुमित्रा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और उसकी आंखें झुकी हुई थी। सुमित्रा ने उसे बैठने को कहा तो वह नज़र झुकाकर सुमित्रा के सामने बैठ गई, जैसे वह मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो। रोशनी, तुम तो बड़ी कमाल की निकली, तुम्हें दवाइयों के नाम कैसे याद हैं? तो उसने बताया कि उसने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।